जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स वॉट, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन। कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कपास प्राप्त होती है? ऑप्शन ए तने से, ऑप्शन बी पत्तियों से, ऑप्शन सी बीज से, ऑप्शन डी जल से। तो क्या हो जाएगा? कपास किससे? बीज से। किससे? कपास बीज से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? कपास बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा? हीलियम नोबल गैस कहलाती है। कौन सा? हीलियम नोबल गैस कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? ऑप्शन ए ओजोन अवक्षय से, ऑप्शन बी नाभिकीय आयुध से, ऑप्शन सी बारूदी सुरंग से, ऑप्शन डी समुद्री तल से। तो क्या हो जाएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से। किससे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित, ऑप्शन नंबर 1। क्या चीज़? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के यौगीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए नीली हरी शैवाल, ऑप्शन बी हरी शैवाल, ऑप्शन सी भूरी शैवाल, ऑप्शन डी रेप शैवाल। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन यौगीकरण नीली हरी शैवाल के द्वारा। किसके द्वारा? नाइट्रोजन यौगीकरण नीली हरी शैवाल के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1। क्या चीज़? नाइट्रोजन यौगीकरण नीली हरी शैवाल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, दूमहल कश्मीर घाटी में एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह किस जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बटल जनजाति, ऑप्शन बी पूरी गापा जनजाति, ऑप्शन सी गड्डी जनजाति, ऑप्शन डी बकरवाल जनजाति। तो क्या हो जाएगा? दूमहल एक लोक नृत्य है जो कश्मीर में बटल जनजाति के पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? दूमहल बटल जनजाति के पुरुषों के द्वारा कश्मीर घाटी में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। क्या चीज़? बटल जनजाति। दूमहल जो नृत्य है, क्या? दूमहल एक नृत्य है जो बटल जनजाति के द्वारा कश्मीर में बटल जनजाति के पुरुषों के द्वारा कश्मीर घाटी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की पहल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विस्तृत बुनियादी ढांचा योजना, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विस्तृत पहल। तो क्या हो जाएगा? 2022-23 में पूर्वोत्तर में जो योजना का शुरुआत किया गया है वो क्या है? उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। क्या चीज़? उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल जो है वो उत्तर पूर्व क्षेत्रों में 2022-23 के लिए योजना का घोषणा किया गया है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नवंबर 2021 में कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या? अरुणाचल प्रदेश जो है नवंबर 2021 में कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में घोषित किया, ऑप्शन नंबर 3। क्या चीज़ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो है क्या किया है? नवंबर 2021 में कैसर-ए-हिंद को राज तितली के रूप में विस्तृत किया है। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पाद का आकलन है जिसमें इसकी गणना में वर्तमान मूल्य शामिल है। ऑप्शन ए सामान्य जीडीपी, ऑप्शन बी अंतराल जीडीपी,
ऑप्शन सी नॉमिनल जीडीपी, ऑप्शन डी रियल जीडीपी। तो क्या हो जाएगा इसका? नॉमिनल जीडीपी। क्या नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पाद का आकलन है। क्या नॉमिनल, क्या नॉमिनल जीडीपी, क्या जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पाद का आकलन है जिसमें इसकी गणना वर्तमान मूल्य शामिल है। क्या गणना में वर्तमान मूल्य शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के महान न्याय अभिकर्ता हैं। ऑप्शन ए सुदीप जैन, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी आदर्श कुमार गोयल, ऑप्शन डी कुलदीप सिंह। तो क्या हो जाएगा? तुषार मेहता। क्या मतलब भारत के शॉर्टलिस्टर जनरल। शॉर्टलिस्टर जनरल को हम लोग क्या कहते हैं? महान न्याय अभिकर्ता। क्या महान न्याय अभिकर्ता कौन? तुषार मेहता है। क्या भारत सरकार का शॉर्टलिस्टर जनरल कौन है? तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर 2 क्या चीज हो जाएगा? जो भारत सरकार में अभी महान न्याय अभिकर्ता जो है वो कौन है? तुषार मेहता है। और महान न्याय अभिकर्ता को ही हम लोग शॉर्टलिस्टर जनरल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मक्का। तो क्या हो जाएगा? गेहूं। क्या चीज? गेहूं खरीफ की फसल नहीं है। गेहूं कौन सा है? रबी फसल। ऑप्शन नंबर 1 क्या चीज हो जाएगा? गेहूं खरीफ फसल नहीं है। क्या गेहूं कौन सा फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 में क्या चीज? अनुच्छेद 14 में विधि के क्या विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 क्या चीज? अनुच्छेद जो है संविधान का अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 पादप हार्मोन एवं सूची 2 विशिष्ट शारीरिक प्रभाव से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या है? ऑक्सिन शिखर प्रमुखता, जिब्रेलिन कोशिका विभाजन, साइटिकानीन फलों का पकना, एथिलीन अंतरपर्व दीर्घीकरण। तो इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1 का ए, 2 का 4, 3 का 2, 4 का 3। उसी तरह ऑप्शन 2 1 का ए, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 2। उसी तरह ऑप्शन 3 में 1 का 4, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 3। उसी तरह ऑप्शन डी में 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 2। तो क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर। क्या? ए नंबर 1 का ए, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 3। इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार के और सही से मिला लेंगे। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने थॉमस कप 2022 की मेजबानी की। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी भारत। तो क्या हो जाएगा? थाईलैंड। क्या चीज? थॉमस कप 2022 किसका मेजबानी कौन किया? थाईलैंड किया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या चीज? थॉमस कप 2022 का मेजबानी कौन किया? थाईलैंड किया था। अगला प्रश्न है, ठोस कणों का कौन सा गुण अवसादन की विधि में काम आता है। ऑप्शन ए हल्का तथा जल में घुलनशील होना, ऑप्शन बी हल्का तथा जल में अघुलनशील होना, ऑप्शन सी भारी तथा जल में घुलनशील होना, ऑप्शन सी डी भारी तथा जल में अघुलनशील होना। तो इसका क्या हो जाएगा? ठोस कणों का जो है, क्या ठोस कणों का भारी तथा जल में घुलनशील होना जो गुण है ये क्या करता है? अवसादन की विधि में काम आता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या चीज? ठोस कणों का जो है भारी तथा जल में अघुलनशील होना जो है वो क्या करता है? अवसादन की विधि में काम आता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधों पर,
ऑप्शन सी उपोष्ण कटिबंधों पर, ऑप्शन डी ध्रुवों पर। तो क्या हो जाएगा इसका, किसी पिंड का भार न्यूनतम, क्या चीज, किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर, किसी पिंड का भार न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। क्या चीज, किसी पिंड का भार न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बाबरनामा का चगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया। क्या बाबरनामा का चुगताई से फारसी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी ख्वाजा रेउद्दीन अताश, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो क्या हो जाएगा, बाबरनामा का चुगताई से फारसी में अनुवाद कौन किया था, अब्दुल रहीम खान ए खाना। क्या चीज़, बाबरनामा का चुगताई से फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना, ऑप्शन नंबर 4 ने किया था। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ऑप्शन ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो क्या हो जाएगा, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना, किसमें, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3, क्या चीज, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने डैश में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1937। तो क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में, कब, सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। कब, 1939 में। क्या चीज, सुभाष चंद्र बोस जो है अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी है। ऑप्शन ए रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऑप्शन बी टारगेट 3 बिलियन, ऑप्शन सी द लुमिनस स्पार्क्स, ऑप्शन सी डी एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंजिंग टू अपॉर्चुनिटी। तो क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्या चीज़, रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना डैश की सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए गाडगिल समिति, ऑप्शन बी सी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी बी शिवरामन समिति, ऑप्शन डी ML धतवाला समिति। तो क्या हो जाएगा, नाबार्ड की स्थापना जो है बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रक्त समूह, किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक दाता हो सकता है। ऑप्शन ए O, ऑप्शन बी A, ऑप्शन सी B, ऑप्शन डी AB। तो क्या हो जाएगा, O। क्या, O समूह वाला जो व्यक्ति है, O रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1, क्या चीज, O रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता हो सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन ए थेरेसा मे, ऑप्शन बी डेविड कैमरून, ऑप्शन सी क्लेमेंट एटली,
ऑप्शन डी बोरिस जॉनसन। तो क्या हो जाएगा? बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन जो है वर्ष 2022 में क्या किया? ब्रिटेन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन नंबर 4 क्या चीज? बोरिस जॉनसन वर्ष 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगला प्रश्न है, हुन आक्रमण को किस गुप्त शासक ने असफल कर दिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो क्या हो जाएगा? हुन आक्रमण को स्कंदगुप्त। कौन? हुन आक्रमण को स्कंदगुप्त क्या किया था? असफल कर दिया था। किसको? हुन आक्रमण को कौन? स्कंदगुप्त क्या किया था? असफल कर दिया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। क्या? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए स्टोन हेज, ऑप्शन बी ग्रेट कैनियन, ऑप्शन सी ईस्टर द्वीप, ऑप्शन डी माचू पिच्चू। तो क्या हो जाएगा? ईस्टर द्वीप। क्या? ईस्टर द्वीप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की में शामिल किया गया। किसको? ईस्टर द्वीप को क्या चीज? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 3। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बीएसएफ ट्रेड्समैन परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।